हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। इस चैप्टर में मेन जो है किंगडम मोनेरा बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और फंगस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांटे और एनिमल किंगडम जो है वो आगे उनका अलग चैप्टर दिया हुआ है, तो हम उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है। और लास्ट में कुछ वायरस, विरोइड्स और लाइचेंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये टॉपिक छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आता ही आता है। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been a many attempt to classify living organism। सही बात है, अपन फर्स्ट चैप्टर में पूरा वही पढ़े हैं कि अपन ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उनका। ठीक है। इट वाज डन इन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use। ठीक है। For food, shelter and clothing। एरिस्टोटल तो जो था सबसे एरिस्टोटल जो सबसे अर्लीस्ट था टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप, दोस व्हिच हैड रेड ब्लड एंड दोस दैट डिड नॉट। ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल सबसे पहला जो अटेम्प्ट जो एरिस्टोटल किया कि अपन प्लांट्स को अलग अलग प्लांट्स को भी अलग अलग में डिवाइड करें, जैसे कि ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स और एनिमल्स को, कि जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। मगर ये थोड़ा सा दिक्कत लगा लोगों को। तो लीनियस लीनियस के टाइम में क्या हुआ, एक एक दो किंगडम सिस्टम आया है ना, टू किंगडम सिस्टम। जैसे कि पहला किंगडम प्लांटे, जो सारे प्लांट्स जो है वो प्लांटे में आएंगे, और दूसरा किंगडम एनिमेलिया, जो सारे एनिमल्स है वो एनिमेलिया में आएंगे। दो किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, है ना। देखो प्लांट एनिमल ठीक है, मगर इसने ना वो नहीं बता पाया कि अब देखो एनिमल में दो होते हैं ना, कि यूकैरियोट्स भी हैं और प्रोकैरियोट्स भी हैं, है ना। यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटिस्टा है। तो ये सबको ये लोग नहीं नहीं ला पाए अच्छे से, इसलिए ये सिस्टम भी रद्द हो गया, इसको भी अब लोग नहीं माने। ठीक है। वही बोल रहा है ये सिस्टम जो है डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गे हो गया। ठीक है। और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंगस हो गया। ठीक है। इन सबको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। Classification of organism into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for long time was found inadequate. Okay? Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification systems for the living organism have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what group organism be include other under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. ठीक है। अब आया किंगडम्स के बारे में, जिसमें सारे के सारे जो है इंक्लूड किया गया। किसको देखते हुए, उनका सेल टाइप को देखते हुए, उनका सेल वॉल को देखते हुए, उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है वो देखते हुए, उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो देखते हुए, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है वो देखते हुए। ठीक है। तो वो अपन देखेंगे कि पांच किंगडम आए। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटे, पांचवा एनिमेलिया। ठीक है। सेल टाइप में आते हैं अपन, सेल टाइप देखते हुए, सेल वॉल देखते हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हुए, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन देखते हुए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हुए। ठीक है। तो सेल टाइप में आते हैं। मोनेरा, मोनेरा मोनेरा में क्या सेल टाइप होता है, वो प्रोकैरियोट होता है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट, 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 यूकैरियोट। ठीक है। सेल वॉल, मोनेरा में क्या रहता है, नॉन सेलुलोसिक, जैसे कि उसमें क्या रहता है, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड रहता है। ये प्रोटिस्टा में कुछ कुछ में प्रेजेंट रहता है, फंगाई में प्रेजेंट रहता है मगर वो चाइटिन का बना रहता है ना, कैटिन का बना रहता है। प्लांटे में प्रेजेंट रहता है मगर वो सेलुलोज का बना रहता है, और एनिमलिया में एब्सेंट रहता है सेल वॉल। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मोनेरा में
पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना रहता है। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ प्रेजेंट रहता है, फंगस में रहता है, मगर वो काइटिन का बना रहता है, प्लांटे में वो सेलुलोज का बना रहता है। न्यूक्लियो मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहेगा, फंगाई में प्रेजेंट रहेगा, प्लांटे में प्रेजेंट रहेगा, एनिमल में प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियो में सब में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट रहता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये क्या रहता है, ये होता है सेलुलर, ये भी क्या होता है सेलुलर, ये होता है मल्टी सेलुलर, ये होता है टिश्यू और ऑर्गन, और ये होता है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेलुलर एक सेल का रहता है, ये भी एक सेल का रहता है। प्रोटिस्टा फंगस में ये मल्टी सेल रहते हैं, इसमें प्लांटे में टिश्यू रहता है, ऑर्गन्स रहते हैं, एनिमल में टिश्यू रहता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है ना, और प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक होता है। फंगाई जो है हेटरोट्रॉफिक होता है, मतलब कि वो अलग अलग, मतलब कि वो तेरा सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, किसी और से भी वो ले सकता है न्यूट्रिशन, वो खुद भी बना सकता है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से ले सकता है वो। ठीक है, प्लांट जो तो ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि वो खुद खुद बनाते हैं। ठीक है, एनिमल जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो किसी और से ले सकते हो, है ना, तो ऐसा होता है वो। ठीक है, चलो अब आते हैं मोनेरा। मोनेरा कैसे लेता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे आता है उसका, कीमो कीमोसिंथेटिक केमिकल्स, है ना, फोटोसिंथेसिस, मतलब कि लाइट से बनाते हैं हम लोग। हेटरोट्रॉफिक मतलब कि डेड से भी या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं। पोटेशिया कैसा रहेगा, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक रहेगा। ठीक है, बस ये सैप्रोफोटिक और पैथेटिक रहेगा, ये फोटोसिंथेटिक रहेगा, ये हेलोजोइक सैप्रोफिटिक रहेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना। अब अपन आगे देखते हैं कि ये जो 5 किंगडम आया, ये लाया कौन, है ना। नीट में आता है हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो अपन इसको अगले में पढ़ेंगे। ठीक है।